नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। जिस बेटे को माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसी बेटे ने किया माँ पर अत्याचार। अनीता मात्र 13 वर्ष की थी जब उसका विवाह हुआ था। सतीश जी एक गरीब परिवार से थे और अनीता भी संपन्न परिवार से नहीं थी। अनीता ने 3 बहनें और एक भाई था। अनीता के पिता ने एक चाय की दुकान कर रखी थी। जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे और अनीता बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। जब वह 12 वर्ष की आयु में आई तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। फिर एक गरीब परिवार के सतीश के साथ उसका विवाह कर दिया गया, क्योंकि दहेज में देने के लिए अनीता की माँ बाप के पास कुछ नहीं था। सतीश बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का था। एक छोटा सा कलरक था, लेकिन उसकी माँ बहुत तेज थी। वह बात बात पर अनीता को ताना देती रहती थी। मायके से दहेज लेकर नहीं आई, फिर भी अनीता अपनी सास को कोई उल्टा जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कामों में लगी रहती थी। एक दिन उसने सतीश को खुशखबरी सुनाई। वह माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर सतीश बहुत ही खुश हुआ। वह रात दिन और कड़ी मेहनत करने लगा, लेकिन वक्त का पहिया कब पलट हो जाए किसी को नहीं पता। ज़्यादा मेहनत करने के कारण सतीश बीमार पड़ गया और उसे हैजा हो गया। इस हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। अनीता के ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया हो। फिर भी अनीता ने हिम्मत नहीं हारी। वह बहुत ही मेहनत करती, घर घर से कपड़ा लाती और सिलाई करती। अनीता की सास अब अनीता के ऊपर हाथ भी उठाने लग गई थी, किंतु सारे दुख सहन करके उसने अपने बच्चे पर कोई आँच नहीं आने दी। एक दिन उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम उसने आशीष रखा। समय का पहिया तेजी से भाग रहा था। अब अनीता की सास इस दुनिया में नहीं रही। फिर भी अनीता ने हिम्मत नहीं हारी और वह मेहनत करती रही और अपने बेटे को स्कूल में दाखिला किया। आशीष पढ़ने में बहुत होशियार था, दिमाग का भी बहुत तेज था। जल्दी उसने स्कूल में अपनी एक जगह बना ली थी। उसके मास्टर भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्रथम आने लगा। धीरे धीरे आशीष नौजवान हो गया और अनीता बुढ़ापे की ओर चलने लगी। आज बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि आशीष एक कंपनी में मैनेजर हो गया था। अब उसके विवाह की चिंता अनीता को सताने लगी। उसने अपने पुत्र के लिए कई लड़कियां देखी, किंतु आशीष ने कहा कि उसने एक लड़की पहले से ही पसंद कर रखी है, जिसका नाम सरोज है और वह उसी के ऑफिस में काम करती थी। वह उसी के साथ विवाह करेगा। अनीता ने कुछ नहीं कहा। खुशी खुशी उससे आशीष का विवाह सरोज से करा दिया, किंतु अनीता यह जानती थी कि सरोज बहुत ही तेज लड़की है और समाज में उसके पिता की एक अलग ही हैसियत है। खैर, आशीष की खुशी के लिए स्वीकार कर दिया था। आज सरोज दुल्हन बन के उसके घर आ गई। वह उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। दोनों नौकरी जाते थे। अनीता पूरे घर का काम करती थी तथा सरोज और आशीष को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। किंतु धीरे धीरे सरोज अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अनीता फूटी आंख लगने लगी, सुहाती नहीं थी। वह चाहती थी कि अनीता यहाँ से चली जाए और वह आशीष के साथ आराम से रहेगी। आए दिन आशीष से अनीता की शिकायतें करने लगी और फिर धीरे धीरे आशीष भी सरोज की बातों में आने लगा और उसने माँ में कमियां दिखाई देने लगी। अनीता चुपचाप रात में अपने कमरे में रोती। एक दिन अनीता को काफ़ी तेज बुखार आया, किंतु आशीष और सरोज कोई भी उसे देखने नहीं आए। अनीता भी यह जानती थी कि अब थोड़ी देर लेटे रहने के बाद वह उठी और फिर घर के काम में लग गई, किंतु अचानक चक्कर आने के कारण उसके हाथ में कांच का गिलास टूट गया और सरोज ने पूरे घर में शोर मचा डाला।
आशीष भी अब तक माँ के खिलाफ हो चुका था। आशीष ने सोच लिया कि माँ को वह वृद्ध आश्रम छोड़कर आएगा, जिससे घर में शांति बनी रहेगी। और फिर शाम के समय अनीता को लेकर वृद्ध आश्रम आ गया। अनीता ने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में यह दिन आएगा। आज अपना घर छोड़कर वह वृद्ध आश्रम आना पड़ेगा। क्या जीवन कभी इस मोड़ पर उसे ले आएगा, ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था। आशीष जब वृद्ध आश्रम उसे छोड़कर गया तो उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी आत्मा, उसके प्राण उसके शरीर से अलग हो रहे हैं। जिस आशीष को उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा और उसे जन्म दिया, आज वही आशीष उसे वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। शायद आशीष को यह पता न था कि इस धरती पर उसे जन्म देने के लिए अनीता ने कितने कष्ट झेले थे। वृद्ध आश्रम में जाकर अपने कमरे में एक छोटी सी अपनी अटैची रखकर बेड पर लेट गई और अतीत के समुद्र में डूबती चली गई। भी आश्रम की सेविका ने उसको चाय ला कर दी। अनीता का मन चाय में बिल्कुल नहीं कर रहा था, फिर भी बेमन उसने चाय पीनी पड़ी। उसे बार बार आशीष और घर का ख्याल आ रहा था कि सरोज कैसे अकेले घर का सारा काम संभाल लेगी, पर क्या कर सकती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। समय समय धीरे धीरे सरकता गया। आशीष भी एक पुत्र का पिता बन गया था, किंतु उसने यह बात अनीता को नहीं बताई। कभी कभी 7-6 महीने में वह अनीता से मिलने जाता था। जब वह आता था तो अनीता बहुत ही खुश और फूलने समाती थी। उधर सरोज ने अपने बेटे की परवरिश इस तरह की थी कि वह पैसों के घमंड में रहने लगा तथा आवारागर्दी करने लगा। वह अब सरोज और आशीष को कुछ नहीं समझता था। कहते हैं इस धरती पर स्वर्ग और नरक दोनों ही होते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगना होता है। शायद इसलिए आशीष और सरोज भी अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। आशीष को अब अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। उसे वह याद आने लगा जब कोई साधन नहीं थे। उस समय माँ उसे पढ़ा लिखाकर अच्छे संस्कार देकर उसकी परवरिश की थी। वह सोचने लगा, यदि माँ यहाँ होती तो राजू की कितनी अच्छी परवरिश करती। पूरी रात आशीष बिस्तर पर करवट बदलता रहा और अंत में एक निर्णय पर पहुंचा। उसके बाद वह सुकून से सो गया। आज आशीष का मन बहुत खुश था। सरोज भी हैरान थी। बात बात पर आशीष झुंझलाने वाला आशीष आज इतना खुश क्यों है। उसने आशीष से पूछना चाहा, पर आशीष ने टाल दिया। बस उसने काम है, शाम को देर से आऊँगा, इतना कहकर घर से बाहर निकल गया। शाम को ऑफिस के बाद मैं सीधा वृद्ध आश्रम में पहुंचा। वहां के मैनेजर से मिलकर अपनी माँ को लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने माँ से माफ़ी मांगी और बोला, माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वह घर स्वर्ग के समान होता है। आज से हम सब एक साथ ही घर में रहेंगे। मैं अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। अनीता ने अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू की धारा बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज वह दुख के आंसू नहीं बल्कि सुखी के आंसू थे। आज वह फिर से अपने परिवार के साथ रहने जा रही थी, अपनों के बीच वृद्ध आश्रम को छोड़कर। अनीता का मन उस परिंदे की तरह हो रहा था जो खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ना चाहती थी और अपने मन को भी पंख लगाकर जल्दी से जल्दी अपनी बगिया में पहुंचना चाहती थी, जो उसने अपने पसीने की मेहनत से सींचा था और उससे बाग की तरह महकाया था। विषय: जिस संतान को माता पिता जन्म देकर उन्हें पढ़ा लिखाकर बड़ा करते हैं, वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब उनका अपना खुद का परिवार हो जाता है।
तब उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप बोझ लगने लगते हैं और वही बच्चे उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। बेटा हो या बेटी, उन्हें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूढ़े माँ बाप एक अनमोल धरोहर है जो हमारे घर को स्वर्ग बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।